स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वानी एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज करेंगे कक्षा 6 हिंदी मल्हार। इसका 11वां पाठ है चेतक की वीरता। इस पाठ को हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कवि का परिचय कर लेते हैं उसमें। तो कवि से परिचय है। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। और ये कवि, इनका परिचय, जन्म हुआ था 1907 में, मृत्यु हुई थी 1991 में। तो ये कवि जो है वीर रस की कविता ज़्यादातर लिखते थे। और कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे। इन्होंने हल्दी घाटी की जो काव्य कृति है सबसे लोकप्रिय थी इनकी, और जिसका प्रकाशन मतलब जो छपी थी जब जिस सन में ये हल्दी घाटी की काव्य कृति जो छपी थी वो 1939 में छपी थी, प्रकाशित हुई थी। और ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है चेतक की वीरता। ये हल्दी घाटी की का ही एक अंश है। और जो स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कविलासन को। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो इसकी लाइनों की हिंदी है। रण के बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। इसका होगा जो राणा प्रताप हैं, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो जो राणा प्रताप अपने जो घोड़े हैं चेतक है उसको बहुत प्यार करते थे। ठीक है, तो ये इन लाइनों की हिंदी होगी कि इन पंक्तियों में जो राणा प्रताप है के घोड़े को की जो अद्भुत वीरता का वर्णन किया गया है। किसकी वीरता का? चेतक घोड़ा है उनका, राणा प्रताप का। ठीक है, चेतक की वीरता के बारे में कवि कहते हैं कि हल्दी घाटी के रण क्षेत्र में चेतक चौकड़ी भर भर कर शत्रुओं के खेमे में खलबली मचा रहा था। पड़ गया हवा को पाला था। तो जो है उनके चौकड़ी भर भर कर जो शत्रुओं के खेमे में जाकर खलबली मचा रहा था, उनका घोड़ा जो है उसकी गति इतनी तेज़ थी कि हवा भी उसके सामने धीमी पड़ जाती थी। इस लड़ाई में वह अपनी वीरता से चेतक जो है इस लड़ाई में जो है अपनी वीरता से चेतक सबसे निराला बन गया था। अगली लाइनें हैं। गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक से बहुत प्यार करते थे। चेतक के शरीर पर राणा प्रताप का कूड़ा नहीं पड़ता था। जो राणा प्रताप हैं वो अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे। वे कभी भी राणा प्रताप का कोड़ा था। गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, मतलब वो जो है अपने घोड़े चेतक से इतना प्रेम करते थे राणा प्रताप से जो है, और उन्होंने उसी जो घोड़ा था उस पर कभी भी जो अपना कोड़ा था, जो घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए मारा जाता है, वो कभी नहीं मारा था। वह उनकी संकेत समझता था
रण क्षेत्र में वह राणा प्रताप को अपनी पीठ पर बिठाए हवा की गति से तेज दौड़ता था और वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। इसका होगा कि वह जो था घोड़ा वो रण क्षेत्र में जो राणा प्रताप थे जो उनको अपनी पीठ पे बैठा लेता था और ऐसी गति से दौड़ता था जैसे तेज हवा की गति होती है, उसी तरह से शत्रु के मस्तक पर दौड़ रहा था और ऐसा प्रतीत होता था मानो आसमान में उड़ रहा हो। वह घोड़ा नहीं है और महाराणा जो प्रताप है तो सच्चा और वफादार मित्र भी था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। तो इसका होगा जो रण क्षेत्र में चेतक की जो वीरता देखकर कवि कहता है कि हवा से भी अधिक तेज था चेतक की जो दौड़ता था, जिस तरीके से वो हवा से ज़्यादा तेज दौड़ता था। और रण क्षेत्र में चेतक की वीरता देखकर कवि कहता है कि हवा से भी यदि चेतक की लगाम हिल जाती थी तो वह सवार अर्थात राणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। जो राणा प्रताप की आंखों में सब जो चेतक था वो राणा जो प्रताप थे उनके सभी इशारों को समझता था और राणा प्रताप की आंखों से जब तक इशारा करते उससे पहले ही चेतक मुड़ जाता था। चेतक ने अपनी कौशल रण क्षेत्र में तरह तरह की चालों में दिखाया था और अचानक से शत्रुओं के बीच उड़कर जा पहुंचा जहाँ वे भाले लिए युद्ध में कर रहे थे। वह निडर होकर ढाल और तलवारधारी सैनिकों के बीच दौड़ रहा था। तो ये निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में, मतलब वो बहुत ही निडर था घोड़ा जो था इनका राणा प्रताप का। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नद सा वह लहरा गया, वह गया फिर उठर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरी की सेना पर गहर गया। तो इन लाइनों का अर्थ है कि है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह ना कोई जहाँ नहीं, किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं। इसका अर्थ होगा चेतक यही है पर अब यहाँ नहीं है, वहाँ वहाँ है, वह वहाँ है पर अब वह कहाँ है। वह अपनी चाल से कहाँ कहाँ पहुँच जाता था कुछ पता नहीं। युद्ध के मैदान में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वह ना पहुँच सका हो, कोई ऐसा शत्रु नहीं जिसके पास से चेतक न गुजरा हो। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा हरि की सेना पर गहर गया। हल्दी घाटी के मैदान में जब चेतक की वीरता देखकर कवि कहता है कि चेतक किसी तूफानी नदी की तरह लहराता हुआ शत्रु सेना पर टूट पड़ा। कभी वह इधर गया कभी उधर गया, फिर अचानक ठहर गया, फिर अचानक वह ठहर गया, फिर वह अचानक गरजते कड़कते विद्युतधारी बादलों की तरह शत्रु सेना पर धराते हुए टूट गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, भय तापों से खन गया अंग,
वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का दे ऐसा देख रंग। चेतक की ऐसी वीरता से शत्रु सेना के हाथों से भाला गिर गया। तीर तलवार तरकश गिर पड़े, भाला गिर गया निशंग, है टापों से हन गया अंग। तो जो शत्रु सेना थी उसके अंदर जो उसने चेतक की वीरता देखी, उसको देखकर उनके हाथों से सब कुछ जो भी थे, तीर तलवार तरकश से सब गिर गए, भाला वगैरह। चेतक की टापों से उनका अंग अंग जख्मी हो गया। चेतक की ऐसी वीरता देखकर शत्रु समाज दंग रह गया। तो इन्हीं लाइनों के संग हमारा ये लेसन समाप्त होता है। अगर आपको ये लेसन अच्छे समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। और इस बुक की और भी सभी लेसन क्वेश्चन आंसर मेरे चैनल पर अपलोड है। मेरे चैनल का नाम है सुहानी एजुकेशन क्लासेस, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। और 6, 7, 8, 9 और 10 के संस्कृत के सभी लेसन के सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ जाकर विज़िट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।